कल पूरे ड्रामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजेलो मैथ्यूज ने साकिब अल हसन और बांग्लादेश की टीम पर अपनी भड़ास निकालते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। मैथ्यूज ने कहा कि अगर साकिब अल हसन और बांग्लादेश इस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ये काफी शर्मनाक है। अगर मैं क्रीज पर आने में 2 मिनट से ज्यादा का समय लेता तो मैं गलत था, लेकिन मैं तो मैदान पर 2 मिनट से पहले ही पहुंच गया था। इस पूरे वाक्य का वीडियो भी सामने आ चुका है। मैं तो 5 सेकंड पहले ही बल्लेबाजी के लिए तैयार था, लेकिन मेरे हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था। अंपायर ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरा हेलमेट ब्रेक होते नहीं देखा था, जबकि मैं साकिब अल हसन और अंपायर्स को बार बार अपना हेलमेट ही तो दिखा रहा था। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बांग्लादेश और साकिब अल हसन में इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं यहाँ किसी मैनकडिंग या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल के बारे में बात नहीं कर रहा था। मेरे हेलमेट टूटने की वजह से अगर मैं बल्लेबाजी के लिए तैयार नहीं था तो इसमें मेरी क्या गलती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने मैथ्यूज से पूछा कि आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैच के बाद आपके प्लेयर्स ने भी तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो इस पर मैथ्यूज ने कहा कि हमने तो यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को सबक सिखाने की कोशिश की थी। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें इस गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। हम क्रिकेटर और यहाँ तक कि अंपायर्स भी क्रिकेट के इस खेल के एम्बेसडर हैं। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते या कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते तो ये गलत है। मैं अब तक साकिब अल हसन और बांग्लादेश की काफी इज्जत करता था, लेकिन इस मामले ने मुझे काफी ठेस पहुंचाई है। रिपोर्टर्स के सवाल के बाद मैथ्यूज ने कहा कि आप ही मुझे बताइए कि क्या मुझे अपनी सेफ्टी नहीं रखनी चाहिए थी। अंपायर्स को भी मेरी सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए था। यहाँ तक कि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी कई विकेटकीपर्स हेलमेट पहनकर अपनी सेफ्टी रखते हैं। तो सोचिए एक बल्लेबाज कैसे बिना अपनी पूरी सेफ्टी के खेल सकता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सब मेरे हेलमेट की खराबी की वजह से हुआ था और साकिब अल हसन और बांग्लादेश की टीम को कॉमन सेंस यूज करके इस बात को समझकर मेरी मदद करनी चाहिए थी और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वह किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज के इस बयान के बाद आप भी अपनी राय कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर अंपायर्स की गलती थी या बांग्लादेश के खिलाड़ियों की या फिर कप्तान साकिब अल हसन की, जो इस लड़ाई को टाल सकते थे।